जाहिर सी बात है, पड़ोसी देश में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो जलन होती है कि भाई उनके यहाँ सब चंगा है, उनके यहाँ महंगाई नहीं है, क्राइसिस है, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन है तो भाई पूरी दुनिया के लिए है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए बंद है। ऐसे में आपका पड़ोसी हिंदुस्तान अपनी कूटनीतिक सफलता से अपने जहाज धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर रहा है, अपने लोगों को परेशान नहीं होने दे रहा है, तो भाई पाकिस्तान के आवाम का गुस्सा बनता है, लाजमी है उनका बनना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, इतने सारे विशेषज्ञ भी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ईरान का जो दूतावास है जहां मैं रहता हूँ, देश की राजधानी में 2 बिल्डिंग छोड़ के है, तो आज मेरी मुलाकात हो रही थी उनके किसी व्यक्ति से, सीनियर ऑफिशियल से। वो मेरे पास आए थे, घर में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने एक चीज कही है कि भारत का एक भी टैंकर हम नहीं रोकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनको मैं कोट कर रहा हूँ। मैंने कहा सर ऐसा हम पे मेहरबानी क्यों कि आपने हमारी आलोचना नहीं की है, आपने हमारी मुखालफत नहीं की है। वो खुद ही जिक्र कर रहे थे 65-71 में हमने गलती कर दी एक्सेट्रा, वो जाने दीजिए, वो पुरानी बातें हैं। लेकिन अब हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। से थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात कही। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था बेटा जो आपने रिकॉर्डिंग प्ले की थी, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक बुजुर्गवार कह रहे थे कि हमारी कौम कहती है कि ये मजहब हमारा एक ही है। कोई कमीनो, हर चीज में मजहब को क्यों लाते हो? ये जियो पॉलिटिक्स है, ये जियो रिलीजन नहीं है। हर चीज मजहब मजहब मजहब, ये चूना खिलाते रहे हो आप अपने लोगों को इतने साल तक। ईरान डजंट केयर अबाउट योर मजहब, उनको चाहिए नॉर्मलसी, पीस, धंधा, सब कुछ ठीक हो जाए वहां पर। देन बेटा फाइनली आई वुड लाइक टू से कि ये बाबल मंडप को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबल मंडप का मतलब होता है दुख का दरवाजा। ये नीचे की तरफ है और जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट्स ऊपर की तरफ है। मैंने ये सुना कि कोई बेवकूफ आदमी कह रहा था ये जहाज तो अफ्रीका को जा रहे हैं। और कमीने, उनको हॉर्मुज से नहीं जाना पड़ता है अफ्रीका के लिए, वो तो दूसरी तरफ से जा सकते हैं। और इनमें जो एलपीजी आई है दो, वो भारत के लिए। पता नहीं कौन सा चरस खाते हैं यू लोग टू टॉक नॉनसेंस। बेसिकली ये हमारी कूटनीति की जीत है कि उन्होंने आने दिया है। और मैं आपको इतना भी बता दूं, कोई और भी देश होता अगर उस एरिया में, अगर उनको हॉर्मुज से आने दिया जाए, वो भारत की तरफ पहले रुख करेंगे, बिकॉज दे ऑल सब हमारे मित्र बनना चाहते हैं। बेटा ये आज हमारी ताकत है, हमारी कूट जो कमा रहे एक पेट्रोल और सुबह की रोटी और शाम की रोटी जाके मुफ्त वाली जो रोजे में रोटी मिलते वहीं पे, इस पे हमारा गुजारा बिल्कुल न रहा। जो कमा रहे एक पेट्रोल और सुबह की रोटी और शाम की रोटी जाके मुफ्त वाली जो रोजे में रोटी मिलते वहीं पे, इस पे हमारा गुजारा बिल्कुल न रहा। उम्र मेरी जो है ना वो 38 साल है। पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो घर में बड़ी परेशानियां हो रही है, क्योंकि पहले 500 का पेट्रोल लगता था, अभी 800 का पेट्रोल है, तो पेट्रोल के खर्चे बढ़ गए तो घर के खर्चे कम हो गए। तो लिहाजा कंपनी से अपील है थोड़े और पेट्रोल में रियायत करें ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। 322 रुपए पेट्रोल का लीटर हो गया है, जहाँ पे हम जो है ना वो 1 लीटर में जो है वो 12-13 ऑर्डर मारते थे, अभी 7 ऑर्डर मार रहे हैं, 8 ऑर्डर मार रहे हैं। रेडियस भी बढ़ा है हमारा, इस वजह से बहुत परेशानी है। आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है ना वो जितना हो सके इस बात को फैला दें। ₹322 का हम लीटर पेट्रोल देते हैं। अभी इसी पैसे से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। ना हमने ईद के लिए कपड़ा ले सके, ना हमने जूते ले सके, ना हम बिजली बिल दे रहे, ना हम पानी का बिजली बिल दे रहे, ना हम किराए में अफोर्ड कर रहे, ना हम पैसे घर भेज रहे। जो कमा रहे एक पेट्रोल और सुबह की रोटी और शाम की रोटी जाके मुफ्त वाली जो रोजे में रोटी की सफलता है। जी, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रमीज, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जब वहां इतनी बड़ी तादाद में जहाज, टैंकर्स वहां पर अटके हुए हैं, लगातार सिक्योरिटी थ्रेट है,
उस सब के बीच में अपने जहाजों को वहां से जो भी डील है उसके तहत आप बाहर निकाल लेते हैं, अपने देश का एनर्जी क्राइसिस रिफॉर्म करते हैं, तो जाहिर तौर पर इसे डिप्लोमेटिक सक्सेस तो कहेंगे ही, इसको सेलिब्रेट करना बनता ही है। देखिए, हाँ, दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है। जिस वक्त वो लड़ाई रीजनल जो एक इंस्टेबिलिटी होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दुनिया का पूरा इकोनॉमिक जो है वो शर्मराता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही। वैसे में अगर भारत अपने तमाम जहाजों के लिए, चाहे LPG हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे जो भी उनकी यहाँ पे सप्लाई चेन को अगर किसी भी तरीके से मेंटेन कर रहा है और वहां पे उसके जहाज वापस पहुंच रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक जीत है। आप देखें कि किस तरीके से हमारे भारत के अंदर अभी बातें चल रही थी कि गैस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में हमारे रिटेलर के अभी लोहरा जी जानते हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स बीच बीच में काम करते रहते हैं। और कहीं कहीं इस तरह से ऐसा हुआ कि एक जीत मिली और इसे बड़ा फायदा हुआ। तो किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, किससे की करेंगे? अगू किराए ने दो एक मकान लो 20,000 22,000 किराया है, की करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या फारिग क्यों बैठे हैं? काम नहीं है, आज 15 दिन हो गए, दिहाड़ी नहीं लग रही, खर्चा कितों पूरा करिए? इतनी महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ महंगी है गया, गरीब बंदा क्या करे? 15 दिन से काम नहीं है, गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? अल्लाह पाक दे रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन कारोबार है नहीं, बहुत परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ गई, हर चीज़ गैस बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, लेकिन साड़ी मजदूरी नहीं बढ़ी तो काम ही नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने इतने पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन नंबर है, मरियम को बताएं। आपने बताया है मरियम साहिबा को? हाँ जी, बताया, कोई चीज़ नहीं मिली जी। कोई माली इमदाद नहीं मिली? नहीं मिली। कोई माली तौर पर मदद नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं। 15 दिन से आप यहाँ काम की तलाश में रोज बैठते हैं और ऐसे ही घर चले जाते हैं? ऐसे ही घर चले जाते हैं। हाँ जी। जो इतना हम देख रहे हैं पंजाब में तब्दीली आ गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर? बाजी हालात कैसे तब्दील हो चुके हैं, काम तो मिलता नहीं, खाने को कुछ मिलता नहीं है। मरियम नवाज तो कहती है हमको इमदाद दे रही है, हम गरीबों को तो इमदाद मिली नहीं है, कहाँ दे रही है? यहाँ काम की तलाश में आए हैं, काम मिल रहा है? कभी मिलता कभी नहीं मिलता। कितने दिन हो गए हैं काम नहीं मिल रहा? तकरीबन 7-8 दिन हुए पूरे। 7-8 दिन हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से इतने नंबर, इतनी सहूलियात इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, काम ना होने की सूरत हाल में क्या आपने मरियम साहिबा को बताया, CM साहिबा को? हमारी सुनता कौन है, हम किसको जाकर बताएं? नंबर पर मैसेज नहीं किया आपने? 1000 नंबर है 1000। बाजी ये मेरे पास मोबाइल है, इसमें सिम भी मेरे अपने नाम है, जायज़ अकाउंट भी बना हुआ है, मैसेज इसके अंदर मौजूद है जो मैं तकरीबन 30-35 मैसेज कर चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। कोई राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तरीका क्या है आपका राब्ता करने का, मैसेज करने का? 9999 पे मैं अपना ID कार्ड नंबर लिख के 9999 पे सेंड करते हैं, वो मैंने तकरीबन 30 से 35 दफ़ा किया, मुझे वापसी कोई जवाब मसूल नहीं, ना तो पैसे है ना कोई जवाब मसूल हुआ। 80 साल मेरी उम्र है, मैं हकदार हूं या नहीं? बेशक आप हकदार हैं। क्यों नहीं मैं किसान हूं? मेरा ठीक है। इनका कहना है कि ये 40 बार मैसेज कर चुके हैं, लेकिन अब तक CM साहिबा की जो एक स्कीम है, 1000 नंबर पर कॉल की जाती है और CM साहिबा को कंप्लेन की जाती है। आपने 4 बार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी इस समय गैस क्राइसिस हो रहा है, इनका ईद जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। और दोस्तों लोग बाग देखा, जैसे कि आपने वीडियो में कह रहे हैं कि भैया भंडारे टाइप में जो इनके यहाँ पे फ्री खाना जो मिलता है दोस्तों, उसमें इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि भाई अभी रो रहे हैं। अब इनका कहना है कि भाई इतनी हालत ख़राब हो गई कि लोगों पर ना काम है, ना धंधे हैं, ना गैस है, ना कुछ। दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। इनका कहना है इतनी महंगाई हो चुकी है, ना गैस है ना सिलेंडर है, जबकि भारत की तुलना करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अब आपने देखा होगा भारत की में काफ़ी हद तक नॉर्मल है सब, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब ऐसे में भाई सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि अपना ईद कैसे मनाएंगे। भाई इनकी बहुत बेकदरी और बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार पर इनके लिए गैस रसोई या ये सब चालू ना हो तो फिर किस बात की दोस्तों, यही इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। अब ऐसे में देखना होगा कि भाई पाकिस्तान की कौन मदद करता है। बांग्लादेश से भी इन्होंने मदद मांगी है, देखते हैं दोस्तों वो क्या करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से भाई डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दोस्तों आगे देखते हैं और पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है।